हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए केमिस्ट्री कक्षा 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये 2019 में, 22 में, 23 तथा 24 में पूछा गया है। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पिछले साल में पूछा भी गया है। तो ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन को आपको देख लेना है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं अक्सर। तो हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल बिलियन के चैप्टर नंबर 2 यानी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 बिलियन है, उससे पूछा गया है। इस न्यूमेरिकल को हम बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, एक ही न्यूमेरिकल बताएंगे। इसमें आपको लिए कौन सा मान किसका दिया है ये आपको पहचान भी कराएंगे। उसी के अनुसार हम सूत्र लगाएंगे कि इसमें कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाएगा। तो हमारा पहले न्यूमेरिकल को पढ़ लेते हैं कि न्यूमेरिकल क्या है। तो न्यूमेरिकल है 293 के पर यानी कैलोरी पर जल का वाष्प दाब। जल का वाष्प दाब किससे प्रदर्शित करते हैं? P0 से। P0 से जल का वाष्प दाब क्या है हमारा? 17.535 मिलीमीटर Hg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो 293 के पर बिलियन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। ये हमारा बिलियन का वाष्प दाब ज्ञात करवा रहा है। ये 5 नंबर में पूछा जाता है यानी 5 नंबर में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 5 नंबर पूरे होने वाले हैं। तो पहले आप देखिए कि इसके मानों को लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं हम हल। हल बराबर क्या है कि जल का वाष्प दाब। जल का वाष्प दाब किससे प्रदर्शित करते हैं? P0 से। तो यहाँ पर पहले इसके मानों को लिख लेते हैं, फिर मानों के अनुसार ही इसको न्यूमेरिकल को हम कर सकते हैं। यानी इसमें मान लिखेंगे पहले हम, उसके अनुसार हम सूत्र लगाएंगे, फिर सूत्र के अनुसार हम इसके मान को रखते हैं, फिर इसकी गणना करते हैं। तो 17.535 मिलीमीटर है। और यहाँ पर यदि 25 ग्राम ग्लूकोज और 450 ग्राम जल में घोलें तो 25 ग्राम हमारा कम है, 450 ग्राम ज़्यादा है। तो स्मॉल डब्लू का मान क्या दिया है? यानी बिले का मान दे दिया, बिले के भार का मान दे दिया 25 ग्राम और 450 हमारा ज़्यादा है तो ये कैपिटल डब्लू हो गया, बिलायक का भार 450 ग्राम। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो मान है हमारे वो किस में दिए गए हैं। तो हमारा राउल्ट का नियम होता है P0 माइनस PS अपॉन PS बराबर क्या होता है? स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। अब ये मान हमारा P0 दिया है और PS हमें ज्ञात करना है। बिलियन का वाष्प दाब क्या होता है? PS से प्रदर्शित करते हैं बिलियन के वाष्प दाब को। यहाँ पर हमारा इस PS दिया है, PS ज्ञात करना है, P0 दिया है, PS हमें ज्ञात करना है, और स्मॉल w दिया है और कैपिटल W दिया है। स्मॉल m क्या होता है और कैपिटल M क्या होता है? स्मॉल m बिलेक के आणविक भार होता है और कैपिटल M होता है बिलायक का आणविक भार। तो हमारा बिले क्या है? C6H12O6 यानी ग्लूकोज जो है हमारा बिले है। ग्लूकोज क्या है? बिले है। इसका स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का भार क्या होता है? C6 आणविक द्रव्यमान में क्या होता है? C6 है तो यानी कि C हमारा 6 नंबर पे आता है। तो इसका भार परमाणु भार लेते हैं तो 12 × 6 प्लस 12 × इसका हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है? 1 ही होता है, प्लस 6 × ऑक्सीजन क्या होता है हमारा 8 नंबर पे, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर 12 छंग 72 प्लस 12 प्लस 16 छक 96, ये हमारा 180 हो गया। यानी स्मॉल m का मान क्या आ गया? बिलेक का आणविक द्रव्यमान क्या हो गया? 180 ग्राम प्रति मोल में होता है आणविक द्रव्यमान। अब हाँ, हमारा यहाँ पर कैपिटल M ज्ञात करना है। कैपिटल M क्या है? 450 जल में घोलने पर, यानी कि आणविक द्रव्यमान जल का आणविक द्रव्यमान कैपिटल M बराबर क्या हो गया हमारा? यहाँ पर H2O का कितना होता है? 18। सीधे देख लीजिए, 8 और 8 दूनी 16, इसके 2 हो गए, यानी कि 2 × 1 प्लस O का कितना होता है? 8 दूनी 16। 8 पे होता है तो दोना ले जाता है, यानी परमाणु भार लिया था। 8 दूनी 16 ग्राम प्रति मोल। ये हमारे कैपिटल M और स्मॉल m का मान ज्ञात हो गया। अब इस सूत्र में इसके मान रख देते हैं। तो इस सूत्र में इसका मान हमें पहले देख लेना है कि हमको ज्ञात क्या करना है, वो हम अलग कर लेते हैं। तो P0 बराबर क्या हो गया?
P0 माइनस PS अपॉन PS बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W होता है। यहाँ कैपिटल M अपॉन कैपिटल W होता है। अब यहाँ हम सूत्र में देखते हैं कि PS हमें अलग रखना है, लेकिन PS यहाँ पर डबल है, तो PS को कैसे हल करते हैं, P0 अपॉन PS। अब यहाँ पर इसके बट्टे में हर किसी के बट्टे में लेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P से P कट जाएगा, बराबर हमारा स्मॉल w इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। तो यहाँ पर हमें PS ज्ञात करना है, तो PS का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो P0 का मान हमारा क्या है, P0 का मान है 17.535। यहाँ पर हम ये हमारा सूत्र बन गया, इस सूत्र के अनुसार हम रखते हैं मान। तो 17.535 अपॉन में PS ज्ञात करना है -1 बराबर स्मॉल w क्या है हमारा, स्मॉल w का मान क्या है 25 ग्राम, 25 इंटू कैपिटल M का मान क्या है 18, कैपिटल M का मान क्या आ गया हमारा 18 बटे, और स्मॉल m का मान क्या है, स्मॉल m का मान है 180, 180 इंटू कैपिटल W का मान क्या है 450, 450 हमारा कैपिटल W का मान है। अब यहाँ पर हमें PS ज्ञात करना है, बराबर PS ज्ञात करेंगे तो क्या हो गया कि 17.535 PS बराबर 25 इंटू 18 बटे 180 इंटू 450। ये यहाँ पर माइनस में है, ये प्लस में पहुँच जाएगा, +1, प्लस हमारा कितना हो गया 1, +1 हो गया, और यहाँ पर ये कट गया, 18 एकम 18, 18 दहाई 180, ये हमारा कितना आ गया 25 बटे 4500, यहाँ से गुणा कर दे तो 450 दहाई कितने हो गए 4500, प्लस हमारा 1, एलसीएम ले लेते हैं, तो 17.535 अपॉन PS बराबर 4500 प्लस 25 अपॉन 4500। तो यहाँ से हमें PS का मान ज्ञात करना है, तो PS बराबर 4500 प्लस 25 अपॉन 4500, यहाँ पर हमारा ये ऊपर है तो ये बट्टे में आ जाएगा, इंटू 17.535। अब इसको हम PS, ये क्या है हमारा बिलियन का वास्तव, ये हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इसका 17.4 मिलीमीटर आता है, 17.4 मिलीमीटर आता है। ये हमारे इसकी कैलकुलेशन बहुत कठिन होती है, लेकिन इन मानों को आपको रखना है, किस प्रकार रखना है ये आपके लिए वीडियो में बता दिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपकी डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है।